पिछले व्याख्यानों में हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत कारक की परिभाषाएं, कारक का अर्थ, प्रथमा विभक्ति के सूत्रों और द्वितीय विभक्ति के सूत्रों के अंतर्गत हमारा जो सूत्र आ रहा था एकथितम च, उसका हमने विस्तार से वर्णन किया। एकथितम च सूत्र के जो वहाँ धातुएं थी उन धातुओं को हमने बताया और यहाँ हम उन धातुओं के जो उदाहरण है उसको हम यहाँ विस्तार से बताने जा रहे हैं। प्रथम हमारा है गाम दौग्धिः प्यार, गाय से दूध दोहता है। यहाँ गाय सामान्यतः अपादान कारक है, किंतु यह कारक के रूप में विवक्षित नहीं अपितु दूध रूप कर्म के निमित्त में विवक्षित है। अतः एकथितम च सूत्र से गौ की कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। इसका अर्थ होता है गौ संबंधी पय कर्मक दोहन। यदि अपादान की विवक्षा होगी तो पंचमी होगी तथा गौ दौग्धी पय यही प्रयोग होगा तो यहाँ पय प्रधान कर्म और गाव गौण कर्म होगा। इसलिए गाम दौग्धिम पय में द्वितीय विभक्ति होती है। नंबर 2 आता है बलिम याचते वसुधाम, वली से प्रथमी मांगता है। वसुधा प्रथमी को कहते हैं। यहाँ वली अपादान है, इसकी अविवक्षा होने पर वली की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय होती है। अतएव वली गौण कर्म है। अपादान की विवक्षा में वलेर याचते वसुधाम यह प्रयोग होगा। जहाँ पंचमी होगी वहाँ वलेम याचते ये प्रयोग हो जाएगा। जहाँ द्वितीय यदि है तो वलीम याचते वसुधाम ही रूपो बनेगा। इसी का उदाहरण आगे है अविनीतम विनयम याचते। अविनीत से विनय के लिए प्रार्थना करता है। यहाँ याच धातु का अर्थ अनुनय या प्रार्थना है। विनय में संप्रदान की विवक्षा न होने पर एकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। नंबर 3 जो धातु है तंडुलन ओदनम पचते, चावलों से भात पकाता है। यहाँ ओदन मुख्य कर्म है, तंडुल गौण कर्म है। तो तंडुल में भी कर्म की विवक्षा में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पच धातु है, पच धातु में हमारी द्वितीय विभक्ति हो जाती है। नंबर 4 गर्गान शतम दंडयति ही, यहाँ दंड धातु है। तो गर्गों से 100 रुपया जुर्माना लेता है। यहाँ सत मुख्य कर्म है और गर्गों से 100 रुपया दंड का लिया जाना अपादान कारक है। गर्ग में कर्मत्व की विवक्षा होने से द्वितीय विभक्ति होती है। नंबर 5 ब्रजम वरुणोद्धि गाम है, गाय को वज्र में रोकता है। तो यहाँ गाम अवरुणोद्धि का मुख्य कर्म है
और वज्र यानी गौशाला जो आधार या अधिकरण है उसकी विवक्षा होने पर कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। रुद्र धातु है, रुद्र मानी कि रोकना है, यानी कि गाय को वज्र में रोकता है, यानी गौशाला में रोकता है। नंबर 6, माणवकम पंथानाम पृच्छति। पृच्छ धातु है, यानी कि पूछना है। बालक से मार्ग पूछता है, तो यहाँ पथ मुख्य कर्म है, माणवकम अपादान कर्म है। उसमें कर्म की विवक्षा होने पर द्वितीय विभक्ति होती है, और कुछ लोगों का मत है कि माणवकम करण कारक है, जबकि ऐसा नहीं है। जहाँ पृच्छ धातु आ रही है, यानी कि द्रोह आदि 16 जो धातुएं हैं, उन धातुओं में पृच्छ धातु है। पृच्छ धातु का अर्थ होता है पूछना, तो माणवकम पंथानाम पृच्छति, यहाँ पूछा जा रहा है बालक से मार्ग के लिए, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति होगी। नंबर 7, वृक्षम व चुनौती ही फलानि। वृक्ष से फलों को चुनता है, तो यहाँ ची धातु है। ची धातु का अर्थ होता है चुनना। तो वृक्षों से फलाने माने कि फलों को चुनता है, चयन करता है। यहाँ फल मुख्य कर्म है और वृक्ष अपादान है। अपादान की अविवक्षा में कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। नंबर 8 और नंबर 9, माणवकम धर्म ब्रूयते शास्ते वा। तो यहाँ ब्रू धातु है और सास धातु है। तो माणवकम के लिए धर्म का उपदेश करता है, यानी कि धर्म का उपदेश शासित करता है। तो यहाँ ब्रू धातु है और सास धातु है। सास धातु का शासन करना, ब्रू धातु का बोलना। तो यहाँ हमारा तात्पर्य है कि धर्म मुख्य कर्म है, माणवकम संप्रदान है, उसमें कर्म की विवक्षा होने पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। नंबर 10, शतम जयति देवदत्तम। देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। जी धातु है, जीतना। यहाँ सत मुख्य कर्म है, देवदत्त अपादान कर्म है। उसमें कर्म की विवक्षा होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। 11 नंबर, शोदहा क्षीरनिधि मथनाति। तो यहाँ मत धातु है। सागर से अमृत मथता है, मंथन करता है। तो यहाँ मथ धातु है, और मथ धातु होने के कारण द्वितीय विभक्ति आएगी। यहाँ सुधा मुख्य कर्म है, क्षीर निधि अपादान है, उसमें कर्म की विवक्षा होने पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। नंबर 12, देवदत्तः शतम मुष्णाति। यहाँ मुष् धातु है। देवदत्त से 100 रुपये हरता है। मुष् धातु हरण का। यहाँ सत प्रधान कर्म है, देवदत्त अपादान है, उसमें कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। एकथितम सूत्र का 4 जो हमारी और धातुएं थी वह है 13 से लेकर के 16 तक। उसका उदाहरण एक में ही सम्मिलित कर लिया गया है। ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति वा।
अर्थ इसका हुआ गांव में बकरी को ले जाता है। ग्रामम माने कि गांव, अजा माने कि बकरी, नयति ले जाना, ले जाता है, हरति हरता है, कर्षति खींचता है, वहति वहन करता है, ढोता है। ये चार धातु हमारे यहाँ है। और चार धातु जब यहाँ है तो यहाँ अजा मुख्य कर्म है, ग्राम अधिकरण है, उसकी कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो चार धातु हमारी आ गई, नि धातु, हर धातु, क्रश धातु और वह धातु। इन चारों धातुओं का एक ही अर्थ है, ले जाना, वहन करना, हरना और ढोना। ये चारों का यहाँ हमने स्पष्टतः उल्लेख कर दिया है। तो इस प्रकार यह एकथितम सूत्र के 16 जो उदाहरण थे हमने आपको बता दिए।